सेवक ने कहा कि स्वामी जी यमुना जी के तट पर गए हुए हैं। विज्ञानी जी को दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे रुक नहीं पाए और दौड़कर यमुना पुलिन पर आए। सेवक भी उनके पीछे गया। स्वामी जी वहां बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में एक कमोरी थी जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने चतुराई से एक कमोरी राधा रानी के ही श्रीअंगों पर उल्टा दी। अब तो श्री राधा रानी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास तो रंग ही समाप्त हो गया। राधा रानी ने ललिता स्वामी जी की ओर देखा कि हमारा रंग तो समाप्त हो गया। उसी समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत किया और वह बड़ी सी इत्र की शीशी समर्पित की। स्वामी जी भाव राज्य में मग्न थे। उन्होंने वह इत्र तत्काल राधा रानी की कमोरी में डाल दिया और बोले, स्वामिनी जू, अब हमारी जीत पक्की। राधा रानी ने उस इत्र से ठाकुर जी के श्रीअंगों पर उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को इस लीला का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने बाह्य जगत में यही देखा कि स्वामी जी ने इत्र को यमुना जी की रज में डाल दिया। वे सोचने लगे कि बड़े विचित्र महात्मा है। इत्र को सूंघा नहीं, देखा नहीं और पूरा रज में डाल दिया। भावराज्य से बाहर आने के बाद सेवक ने कहा कि ये भक्त जी लाहौर से आपका दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारा दर्शन क्या करना, जाकर निधिवन में बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी ने कहा, हम पहले निधिवन राज ही गए थे और दर्शन करके आए हैं। स्वामी जी ने कहा, जाओ अब पुनः दर्शन करो। जैसे ही निधिवन राज के अंदर जाने लगे, वहीं से उनको बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन किया तो देखा कि बिहारी जी के संपूर्ण श्रीअंगों और वस्त्रों से इत्र टपक रहा है। उस लीला को देखकर बड़ी कृपा का अनुभव किया। जसरोटा क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम श्री दयाराम जी था। वह अत्यंत गरीब थे। एक दिन पत्नी के कहने पर वह धन प्राप्ति की कामना से जम्बू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जांबवान जी उस समय तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो उनके सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। उन्होंने समस्या बताई तो जांबवान जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को परस मणि प्रदान की और कहा कि यह परास मणि है, लोहे को छूटे ही सोना बना देगी और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, परंतु यह तुम्हारे पास केवल 12 वर्ष ही रहेगी। उसके बाद इसे किसी सत्पात्र को दान कर देना। अब ब्राह्मण के पास बहुत धन आया। उसने बहुत लोगों की सहायता की, अन्न धान्य दान किया और संत सेवा की। 10 वर्ष पूरे होने पर उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें इसको स्वीकार करने वाला सत्पात्र खोजना आरंभ कर देना चाहिए। वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, परंतु पत्नी की रास्ते में मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते वैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां शंकर जी से प्रार्थना करके बोले कि हमने बहुत खोजा, पर कोई सत्पात्र नहीं मिला। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। शंकर जी ने स्वप्न में आकर बताया कि ऐसा महापुरुष जो बार बार देने पर भी इसको लेने से मना करे, उसी को सत्पात्र जानना। अब ब्राह्मण जिस भी महात्मा के पास जाता तो कहता कि महाराज, हमको चेला बना लो। हमारे पास बहुत मूल्यवान पारस मणि है, उसे हम अपने गुरु को समर्पित करना चाहते हैं। मणि का नाम सुनते ही सब चेला बनाने को तैयार हो जाते, तो ब्राह्मण कहते, हम अभी स्नान करके आते हैं, और गायब हो जाते। ऐसे घूमते घूमते ब्राह्मण वृंदावन स्वामी जी के पास पहुंचे। ब्राह्मण बोले, स्वामी जी, हम आपको अपने गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं। कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करें। हमारे पास अति मूल्यवान पारस मणि है, जिसे हम अपने गुरु को समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि भगवत शरणागति तो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, परंतु इस पारस मणि को पहले यमुना जी में फेंक कर आओ। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। युगल मंत्र और विरक्त वेश प्रदान करके उनका नाम रखा श्री दयाल दास जी।
दयालदास जी के मन में कभी कभी यह बात आती कि अभी 2 वर्ष का समय शेष था। वह पारस मेरे पास होता तो बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। एक दिन दयालदास जी यमुना स्नान को जा रहे थे। स्वामी जी कहा कि लौटते समय थोड़ी यमुना किनारे की रज लेते आना। दयालदास जी ने एक वस्त्र में लपेटकर रज लाकर स्वामी जी के हाथ में रखी। स्वामी जी ने जैसे ही वस्त्र की पोटली खोली, एक एक रज का कण मोटे मोटे पारस के रूप में परिवर्तित हो चुका था। स्वामी जी ने कहा, लो, कितने परास चाहते हो? दयालदास जी को समझ आया कि असली पारस यह पत्थर नहीं, असली पारस तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। असली पारस होने पर भी मैं नकली पत्थर के पारस का चिंतन कर रहा था। इस घटना के बाद सदा सर्वदा के लिए उनकी धन की वासना समाप्त हो गई। एक दिन स्वामी जी प्रसाद पाने के बाद एक कोने में दोना पत्ते का पात्र डालने के लिए जा रहे थे। बाहर बैजू बावरा बहुत भाव से दोनों हाथ सामने करके खड़ा था। उस दोने में प्रसाद का एक भी कण बचा नहीं था। इस कारण स्वामी जी ने सोचा कि दोना फेंकने के लिए मांगा होगा। उन्होंने उसके हाथ में दोना दे दिया। दोना पाते ही उसको प्रणाम करके बैजू बावरा बहुत श्रद्धा पूर्वक चबाकर खाने लगा। स्वामी जी को बहुत दया आई। वे सोचने लगे कि इसको तो गुरु का सीत प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी, परंतु इसको सीत प्रसाद पाने मिला नहीं। जिस दोने में प्रसाद पाया, उसी दोने का सेवन कर लिया। स्वामी ने उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसी क्षण उसके हृदय में समस्त राग रागिनियां प्रकट हो गई। पहले तानसेन, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र, रीवा, बघेलखंड, नरेश श्री राजाराम बघेला के दरबार के प्रधान गायक थे। इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बहुत मान सम्मान था और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि थी। इस बात से अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा से असमय ही तानसेन से दीपक राग गवाने की प्रार्थना की। वे झूठी स्तुतियां करके कहने लगे कि बहुत समय से राग दीपक नहीं सुनाई दिया, जैसा दीपक राग तानसेन को सिद्ध है वैसा किसी को नहीं। राजा के मन में भी इच्छा जाग गई। उसने कहा, ठीक बात है। बहुत लंबा समय बीत गया। दीपक राग सुने हुए उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन ने कहा कि गर्मियों के समय है और यह राग जिसको सिद्ध होता है उसके आसपास बहुत गर्मी हो जाती है और गाने वाले में तो विशेष रूप से हो जाती है। यदि कोई ऐसा गायक जिसको मेघ मल्हार राग सिद्ध हो, वह मेरे गाने के बाद इसको सुनाकर वर्षा करवाए तो ठीक है, अथवा मैं टेकर जलकर कष्ट से मर जाऊंगा। वहां ऐसा कोई था ही नहीं जिसको मेघ मल्हार सिद्ध हो। फिर भी राजा ने हठ कार लिया। तानसेन को राजा की आज्ञा का पालन किया। सैकड़ों घी से भरे दीपक तानसेन को घेर कर रखे गए। तानसेन के गायन से सभी दीपक प्रज्वलित हो गए और सभा में बहुत तेज गर्मी हो गई। तानसेन बड़धी दर्द से बाहर भागे और सीधे नदी में स्नान किया। फिर भी ठंडक नहीं पड़ी तो वन की ओर भागे। वहां दो स्त्रियां जिनका नाम ताना और रीरी था, वे कंडा बीन रही थीं। उनमें से एक ने तानसेन की हालत देखकर कहा कि यह कोई गायक लागता है और यह दीपक राग का जला हुआ है। इसका उपचार नहीं किया तो यह मर जाएगा। तानसेन जी ने यह सुना तो समझ गए कि केवल मुझे देखकर सब जान गई। यह कोई सिद्ध माताएं हैं। तानसेन ने कहा कि आपने जब मेरा कष्ट पहचान लिया तो इसका निवारण भी जानती होगी। उन माताओं ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया और जल बरसने लगा। तानसेन के शरीर की अग्नि शांत हुई। तानसेन ने प्रार्थना की कि आप हमें यह राग की साधना सिखाओ। उन माताओं ने कहा कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हमें तो केवल थोड़ा ज्ञान है। आपको तो वृंदावन निधिवन में विराज रहे स्वामी श्री हरिदास की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा हुई तो तुम्हें संपूर्ण संगीत साधना मिल सकती है। स्वामी जी की शरण जाकर इन्होंने संगीत सीखा। एक दिन अकबर के दरबार में गाना सुनाया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इनको अपने महल में मुख्य गायक के रूप में नियुक्त कर दिया। लौटकर एक बार जब यह अपने गांव आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि
तुम अब यवनों के यहां नौकरी करते हो, उनके बीच ही रहते हो, तो हम तुम्हारा जाति से बहिष्कार करते हैं। तानसेन ने कहा कि मैं तो बस नौकरी करता हूं, मेरा आचार विचार पवित्र है, मेरी शिखा जनेऊ सब सुरक्षित है, मैं संध्या वंदन करता हूं। मैंने जो धन कमाता हूं उससे तुम्हारी भी कुछ सेवा करूंगा। जो संगीत मैंने सीखा है उसको तुम्हें भी सिखाऊंगा। पर ब्राह्मणों ने एक नहीं मानी। अंत में दिल्ली दरबार में ही रहने लगा। अकबर ने कहा कि अब जाति में तुम्हें शादी के लिए लडद की तो कोई देगा नहीं। उसने अपने मौलवी की 2 शहजादियों से उसका विवाह करवा दिया। उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम बेडिडिढे मियां और छोटे मियां हुआ। आगे इन्हीं के वंशजों ने संगीत के कई घराने और उस्ताद बनाए। मुसलमानों में संगीत का ज्ञान इन्हीं की परंपरा से आया।